Today we will discuss about the percentage composition. You can see the diagram, even our body has elements, and we can see that we have potassium 0.4%, sulfur 0.2%. We are going to study in chemistry. So we have some concept: percentage composition, minimum molar mass, average atomic mass, mean molar mass, and we will get some applications. So first we start with percentage composition. तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? सिंपली हम बोलेंगे कि परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, मींस हम बोलेंगे मास ऑफ एलिमेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड. अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली किसी भी एलिमेंट का 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर जो भी मास होगा वो उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव मीथेन CH4. So carbon is 12, hydrogen is 4. So we know that in 16 gram CH4, 12 gram carbon, 4 gram hydrogen. तो अगर हम कैलकुलेट करें तो we can say that 12 gram methane has, or 16 gram methane has 12 gram carbon. So 1 gram will have 12 by 16. तो 100 gram में कितना होगा? 12 by 16 into 100, 75%. मतलब CH4 में 75% कार्बन है. सिमिलरली वी कैन से दैट, वैसे तो दो ही एलिमेंट है तो हाइड्रोजन हम 100 से माइनस करके निकाल सकते हैं 25, बट दो से ज्यादा भी पॉसिबिलिटीज हैं तो हम न्यूमेरिकली देख सकते हैं. 16 ग्राम में 4 ग्राम, तो 1 में 4 by 16, तो 100 में 4 by 16 into 100, 25%. मीन्स CH4 में 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है. तो ये होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन. अब अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं सिंपली कार्बन का 12 ग्राम था तो 1 into 12 अपॉन 16 into 100. यही था, देखो 12 by 16 into 100. तो नंबर ऑफ एटम्स into atomic mass divided by molecular weight into 100. तो ये होता है फॉर्मूला परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट. एक एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट. तो पहले हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, जिसको हम GMM भी बोल सकते हैं. तो वो होगा कैल्शियम का 40, कार्बन 12 एंड 48 इज ऑक्सीजन. तो इट्स 100, मीन्स 100 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम कार्बन एंड 48 ग्राम ऑक्सीजन है. इसका मतलब आउट ऑफ 100 जो भी होता है वही हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो वी कैन से दैट percentage calcium is 40%, percentage carbon is 12%, and percentage oxygen is 48% in calcium carbonate. तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल में परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं एलिमेंट्स का. अब इसी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है मिनिमम मोलर मास. अब मिनिमम मोलर मास मींस अगर हमें आइडिया नहीं है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होगी? ये तो फिक्स रहेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से परसेंटेज कॉम्पोजिशन. एटॉमिक मास फिक्स्ड है, 100 फिक्स्ड. मिनिमम मोलर मास के लिए नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम होने चाहिए, और एटम्स मिनिमम कितने होते हैं? 1. तो सिंपल सी कंडीशन है, फॉर मिनिमम मोलर मास नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए? 1. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने बोला 23% सोडियम अगर है, तो व्हाट इज द मिनिमम मोलर मास? तो हम एज्यूम कर लेंगे एक सोडियम है, तो एक अगर एटम सोडियम का है तो फॉर्मूला अगर लगाएं 23 इक्वल टू 1 इंटू एटॉमिक मास 23 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100. so we will get 100 m equal to 100. तो मिनिमम मोलर मास विल बी 100. अगर दो सोडियम होते तो यही 200 हो जाता.
इस तरीके से वी कैन सॉल्व इट। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? 23% एक सोडियम अगर है तो ये 23 ग्राम, तो इसका मतलब 100% विल बी 100 ग्राम। तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। What is the minimum molar mass of compound which contains 20% calcium? We have 20% calcium. पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। 20 equal to number of atom 1 into 40 upon molecular weight into 100. So from this we will get 40 into 100 upon 220. So we will get 200. Our answer is 200. सेम चीज हम यूनिटरी मेथड से ट्राई कर सकते हैं। 20% एक कैल्शियम एटम दैट इज 40 ग्राम, तो 100% मीन्स 40 by 20 into 100, that is again 200 gram. So we can use any method. Unitary method is also easy, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि for minimum molar mass number of atoms equal to 1. That is very important. Next concept was average atomic mass. Average atomic mass is basically for isotopes. Isotopes, जैसे for example, we know that carbon has C12, C14. C14 is unstable, radioactive, but same like we have chlorine, other elements. So it's a very simple formula. Average atomic mass equal to percentage of isotopes multiplied by their atomic masses and divided by 100. Means we can say that total mass by total particles. The same like average we take for other things. तो यहाँ पे x1, x2 are the percentage composition of isotopes having atomic masses A1, A2 respectively. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन। You know that chlorine 35%, 75%, chlorine 35 and 37, 25%. So average will be simply 75 into 35, 25 into 37 by 100 divided 3, 4, so 1. 3 into 35 plus 37, so 142 by 4, 35.5. तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है दैट इज 35.5। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, हम हर जगह कैलकुलेशन में यही मास यूज करते हैं और दूसरा पीरियोडिक टेबल में भी हम यही मास रिपोर्ट करते हैं। तो इस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में मोस्टली इसीलिए फ्रैक्शंस में दिए होते हैं क्योंकि मोस्टली ऑल आर द एवरेज एटॉमिक मासेस। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कैसे हेल्प करेगा हमारे लिए। सिंपली हमारे पास बोरोन का एग्जांपल है। वी हैव टू बोरोन 19.9 B10 and 80.1 B11 and we need to calculate atomic weight of boron. So simply we can apply formula. A average of boron will be 19.9 into 10. We can take approximation, but right now we can put whole 10.013 plus 80.1 into 11.009 divided by 100. Total percentage is 100. So finally we solve it. So 99.2 plus 81.8 divided by 100. Solving this, we will get 0, 1, 8, 10, divided by 100, so it's a 10.81.
तो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा या जो पीरियोडिक टेबल में रिपोर्ट होगा वो होगा बोरॉन का 10.81. So this was easy one, but we should have idea about this. सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है इसी का मिनिमम मोलर मास। ये मिक्सचर के लिए होता है जैसे वो एलिमेंट्स के लिए था, और ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं गैसेस मिक्सचर में। सेम वही कैलकुलेशन वैसे ही मिनिमम मोलर मास, मीन मोलर मास या एवरेज मोलर मास। एक मोल का मास तो दिस इज टोटल मास डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे हम बोलते हैं मेनली जो x1 x2 है दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस having molecular weight m1 m2 respectively in gaseous mixture। अब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस होती हैं कि जब कुछ नहीं दिया होता है तो we assume it in terms of moles, और अगर हमारे पास ये moles हैं तो simply we can calculate mass। तो it is simply total mass by total moles, and that is the basic formula of calculating the average। So we can say that only given we have percentage composition in terms of moles and anything वहाँ पे specify नहीं है। लेकिन अगर suppose वहाँ पे percentage composition in terms of mass दिया है, तो अब अगर percentage composition mass दिया है तो इसका मतलब total 100 ग्राम होगा, उसमें मोल सब निकालने पड़ेंगे। तो x1 अगर हमारा ग्राम में है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा। तो दैट वाज फॉर जब हमें मोल्स दिए हैं, गिवन मोल्स, और कुछ नहीं दिया है, एंड दिस वन जब हमारा परसेंटेज बाय मास दिया है, जो रेयरली होता है लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए इस चीज का कि दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं दोनों के लिए। तो व्हाट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर इफ इट कंटेन्स 20% O2 एंड 80% N2 बाय मोल। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वी विल एज्यूम इट मोल। तो एयर का हमें एवरेज निकालना है, तो एम एवरेज पहले अगर ए के लिए बात करें तो इट्स सिंपली 20 into 32 plus 80 into 28 divided by 100। So it will be simply 4, 5, 32 plus 2, 11 divided by 5, 144 by 5, that's a 28.8. That's a 28.8 gram per mole. That is the average molar mass of air in first case। 20% ऑक्सीजन है, 80% नाइट्रोजन है। लेकिन अगर बाई मास है, मतलब वी आर सॉल्विंग बी केस, एम एवरेज 20 ग्राम ऑक्सीजन 80 ग्राम नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स कितने होंगे टोटल 32 प्लस 80 बाय 28। सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय इस 5 बाय 8 प्लस 20 बाय 7, और सॉल्व करेंगे इस अराउंड 7.2। So we can see that this is almost same, but still ये तो एयर का केस था तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन और केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है, तो हमें आइडिया होना चाहिए बिकॉज मेथड्स आर डिफरेंट टू कैलकुलेट बोथ द थिंग। So that was the simple concept for today's discussion। So first we discussed percentage composition of elements in compound, so that was our first target, and second उससे रिलेटेड था मिनिमम मोलर मास कैलकुलेशन, एंड थर्ड डिस्कस्ड एवरेज एटॉमिक मास जो मेनली आइसोटोप्स के लिए था और एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं, एंड लास्ट वन वाज मीन मोलर मास या एवरेज मोलर मास फॉर गैसेस मिक्सचर्स के लिए था। So that was our discussion। Thank you।